Namaskar. Namaskar. My name is Mohit Gujar and I will be teach you today carbon and its. Okay, let's start with our carbon. Chapter number 4 of NCERT book. कार्बन. ओके, सबसे पहले कार्बन को देखते हैं. कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन? कार्बन को देखते हैं, कार्बन के बारे में जानते हैं. कार्बन होता क्या है, हमारे साइंस में कार्बन का क्या रोल है, कार्बन को देखेंगे. ठीक है, अच्छी तरह समझते हैं हम. देखो, कार्बन को समझने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है. मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन आपकी केमिस्ट्री के अंदर, आपकी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आपकी एक पीरियोडिक टेबल आती है जिसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं. तो उसमें से हमारे पास एक एलिमेंट निकलता है कार्बन. ठीक है, कार्बन को देखते हैं. कार्बन हमारी केमिस्ट्री के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो बनाता है. क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन में मैं बात करता हूं, कार्बन जो होता है वो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है. कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, कौन सा नंबर बेटा? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर कितना होगा? कितना होगा? 6 होगा. एटॉमिक नंबर 6 होगा. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यू नो व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको पता ही है, आपने 9th में देखा होगा कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होंगे बच्चा लोग? होंगे कि नहीं होंगे? 6 होते हैं, मैं मान लिया. चलो प्रोटॉन का भी देखते हैं, प्रोटॉन का भी देखते हैं. तो प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने होंगे? 6 होंगे कि नहीं? कोई भी पता है? चलो न्यूट्रॉन का भी देखते हैं. ठीक है, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने होंगे? 6 होंगे कि नहीं होंगे? कि नहीं होंगे? प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 एंड आपके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6. तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया. मैं अगर इस एलिमेंट के मैं मास की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं बच्चा लोग. देखो, मास हमको पता है कि जो मास होता है किसी भी एटम का, किसी भी एटम का मास होगा वो हमारे उस न्यूक्लियस में होता है, सेंटर में होता है. किसमें होगा बच्चा लोग? न्यूक्लियस में होगा. होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियस में होगा. तो मैं ये कहता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीजें पाई जाती हैं. हमारे पास प्रोटॉन पाया जाता है प्लस में न्यूट्रॉन पाया जाता है. तो प्रोटॉन के अंदर 6 हो गए और न्यूट्रॉन भी हमारे पास 6 हो गए. तो टोटल हम कह सकते हैं 12 और इसके पीछे यू लगा देते हैं क्योंकि यू इज अ यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास. यू नो. ओके, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बन होगा, देखो कार्बन को एक चीज समझना, हमारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ज्यादातर कार्बन से मिलकर बनी हुई. अगर आप देखो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज मिलता है उसमें भी आपको कार्बन मिल जाएगा. लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक CO2 गैस होती है उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है मिलेगा, क्योंकि उसमें भी कार्बन होता है. तो कार्बन हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए बुरा है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो, कार्बन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे लिए यूजफुल भी है, बट हम ये कह सकते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी है ना. और कार्बन का जो कंपाउंड बनता है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, वो हमारे कितना काम में आ रहा है, वो मैटर करता है. ठीक है, ओके ओके. कार्बन की अब मैं आगे बातचीत करते हैं. कार्बन के टॉपिक को थोड़ा सा साइड करके मैं एक और अलग टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगा. उस टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग. ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बॉन्डिंग को भी देखूंगा, फिर कार्बन को दोबारा देखते हैं क्योंकि बॉन्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में और बॉन्डिंग हमको आनी चाहिए. देखो, बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग? बॉन्डिंग मींस इज अ रिलेशन बिटवीन आर टू एटम्स या टू एंड मोर एटम्स. मतलब कि दो एटम आपस में, पहला दूसरा, दोनों आपस में कंबाइन कैसे हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा बन रहा है. अब बॉन्डिंग को अगर मैं 10th लेवल की बात करूं ना,
सिर्फ 10th लेवल की। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग को हम दो तरीके से देखेंगे, सिर्फ दो तरीके, ठीक है। पहले मैं अगर बॉन्डिंग की बात करूं ना बच्चा लोग, पहले मैं बॉन्डिंग की, अगर मैं पहली बॉन्डिंग की बात करूंगा, पहली बॉन्डिंग की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि बॉन्डिंग जो होगा उसका नाम होगा आयोनिक। एंड सेकेंड बॉन्डिंग की मैं बात करूंगा, सेकेंड बॉन्डिंग की मैं बात करूं तो उसे बोलेंगे कोवैलेंट। पहली बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग। वेरी गुड, हम सब दोनों के बॉन्डिंग का मतलब भी हमें आ चुका है कि बॉन्डिंग जो होती है ना वो एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा या एटम एलिमेंट्स के। ओके, हमको पता लग गया। आयोनिक बॉन्डिंग को देखते हैं। What do you mean by ionic bonding? What do you mean by ionic bonding? What is this? देखो देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आयनिक बॉन्डिंग को समझने से पहले। हमारे पास एलिमेंट्स का जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं जितने भी एटम्स हैं, तो उन एटम्स के अलग अलग एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मैंने लिया Na, छोटा सा लिया एग्जांपल Na। What do you mean by this Na? Na is a sodium. Na is सोडियम। तो सोडियम हमारे पास है, और सोडियम में मैं अगर बात करूं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, मतलब 11 होता है। What's atomic number of sodium is 11। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आएंगे हमारे पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट ऑर्बिट में आते आते हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। बच जाता है कि नहीं बच जाता है? अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन इस Na के ऊपर एज अ फॉर्म ऑफ चार्ज हम लगाएंगे, जैसे कि Na+, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? Na डोनेट करेगा, क्योंकि Na को भी स्टेबल होना है। हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो, हर कोई लाइफ में यही चाहेगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, कि वो अपने एक कंफर्ट जोन में स्टेबल हो। तो Na भी यही सोचेगा कि मैं उस कैसे स्टेबल हो। तो Na का एक ही रहेगा चांस कि वो हाउ एनी कंडीशन वो प्लस जो चार्ज रहेगा ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको वो डोनेट कर दे, उसको वो डोनेट कर दे। उसकी बॉडी का पार्ट है मैं मानता हूं, बट वो ये चाहेगा कि मैं कैसे भी करके हाउ एनी कंडीशन मैं इसको डोनेट करूं जिससे मैं स्टेबल हो पाऊं। अब एक चीज समझो कि मैं एक और एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, Cl ले लिया। क्लोरीन की मैं बात करूं तो उसमें 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमको इतना पता है कि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 7। अब क्लोरीन क्या सोचेगा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो है 7 है, 7 है, 7 है कि नहीं है? तो 7 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की, और Na को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर Cl- आया कि नहीं है। अब वो क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा कि जो ये Na है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देगा? Cl को डोनेट कर देगा, और ये आपस में एक बॉन्डिंग बनाएंगे, जिस बॉन्डिंग का नाम कौन सा होगा बच्चा लोग? आयोनिक बॉन्डिंग। और हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसे बोलते हैं Na। क्या बनेगा? NaCl। कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। घर में नमक खाते हो कि नहीं खाते हो? वही है ये, वही है कि नहीं है? वेरी गुड, NaCl है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो जैसे एक चीज समझो, मैंने मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन था, मैंने पूरी तरह से डोनेट कर दिया, मतलब कि अब मेरा और उसका एक रिलेशन बन चुका है, और वो रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि Cl हमेशा Na के गुणगान गाएगा कि भैया थैंक यू, आपने मेरे को स्टेबल कर दिया, बहुत बढ़िया।
अब इन दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आयनिक बॉन्डिंग होगी ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सर आयनिक बॉन्डिंग में आयनिक का मतलब, आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को लेना उनका चलता रहता है। ठीक है, वेरी गुड, हम चीज सीखे। और याद रखना, पॉजिटिव का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो डोनेट करेगा। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को जुगाड़े। समझ में आया ना? आगे बढ़े, ओके। सेकंड देखते हैं, कोवलेंट। थोड़ा हम कोवलेंट को भी देखते हैं, कोवलेंट को देखते हैं। कोवलेंट को देखो, देखो कोवलेंट के अंदर में छोटा सा ये चीज समझाना चाहूंगा कि जो कोवलेंट होगा, अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को लेना देना सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मैं अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करूंगा तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होगी। क्या होगी बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बच्चा लोग शेयरिंग, SHARING। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के फॉर्म। देखो हम जैसे अब हम क्या, हम बच्चे हैं तो नहीं, मतलब जो बच्चे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि दो जैसे बॉयज होते हैं, बॉयज बॉयज क्या करेंगे, दो टिफिन लेके आए, भाई मेरे को थोड़ी सब्जी तू खिला दे, मेरा अपना थोड़ा लंच में होता चलता रहता है। तो वहां पर उन्होंने क्या करा, अपने लंच बॉक्स को शेयर करा। थोड़ी सी सब्जी मैंने उसकी खाई, उसने मेरी खाई, छोटी मोटी चलती रहती है बॉयजों के अंदर। तो वही चीज है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में, क्या होगा? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब ये समझते? जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ, एग्जांपल लिया मैंने H2O, H2, एग्जांपल क्या लिया मैंने बच्चा लोग? H2। हमको पता है कि जो हमारा वाटर का जो ये मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, इसके अंदर दो तरह के एटम है। पहला कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है। अब एक चीज समझना, आपको एक चीज और समझाऊं। मैंने लिया ऑक्सीजन, एक लिया मैंने हाइड्रोजन, एक लिया मैंने, हमको पता है कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है तो उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आएगा? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूंगा ना, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आएगा बच्चा लोग? 8 नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले में 2 6, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 6। तो मैं लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। 6 है, ठीक है। याद रखना ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। अब होगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर एक बॉन्डिंग बनाएंगे, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक बॉन्ड। अब देखो, अगर इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देता है तो भाई हाइड्रोजन का तो समाप्ति हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी? तो वो नहीं देगा। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद वो ये परिणाम में निकालेंगे, काम कर भाई हम दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और हमारे ऑर्बिट, हमारा मेन टारगेट है कि वैलेंसीज पूरी करनी है। क्या पूरी करनी है? वैलेंसीज पूरी करनी है। और हम वैलेंसीज को कब पूरी करेंगे? कि देखो पहले ऑर्बिट में कितना कितना 2। क्या हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है क्या 2? करते हैं 1 और 2 शेयरिंग करी तो इसका भी काउंट होगा कि नहीं होगा? लंच बॉक्स इसका खाया है ना, खुद का तो खाया भी है, इसका भी खाया है ना, तो होगा कि नहीं होगा? इस हाइड्रोजन, हाँ एक और 2 इसके पास हो गए कंप्लीट, इसके पास हो गए। ऑक्सीजन के पास क्या कंप्लीट है? पहले ऑर्बिट में तो 2 हो गए, तो हमको पहले ऑर्बिट से तो मतलब ही नहीं है, तो हम दूसरे ऑर्बिट की बात। कितने होने चाहिए भाई? 8 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 8 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही है, और 2 और, ये रहा एक और ये रहा, हो गया।
ऑक्सीजन के पास भी हो गए 8, इसके बाद 2, इसके 2 हो गए भाई, बैलेंस हो गए ना बैलेंस। अब एक चीज, बैलेंस तो हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें ये चीज देखते हैं, क्या क्या अगर ऑक्सीजन ने मना कर दिया कि बेटा मैं तो नहीं खिलाऊंगा खाना, मना भी कर सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं मतलब इन इजी फॉर्म कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना वो वीक होगी अकॉर्डिंग टू द आयोनिक। क्या होगी बेटा लोग, हमको इतना पता लग गया क्या होगी बेटा, वीक होगी कि नहीं होगी, चीजें समझ में आ रही है ना, वीक होगी। इन्होंने आपस में आपने बॉन्डिंग क्या करी शेयर की, बहुत सारे एग्जाम। सर कार्बन कौन सा बॉन्ड, क्वेश्चन आता है, बॉन्डिंग हमने समझ चुके दोनों एग्जाम्पल, कार्बन कौन सा बॉन्ड, कौन सा बनाना है, एक एक करके देखते हैं। जैसे मानो अगर कार्बन ने बनाया आयोनिक, कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चा लोग, आयोनिक। कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चा लोग, अच्छा ओके ओके, थोड़ा ऊपर हो गया, जस्ट अ वेट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे। कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चा लोग, मानो उसने बनाया आयोनिक। क्या कार्बन आयोनिक बना सकता है, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं, क्या पता बना ले, मैं तो बोल नहीं रहा, लेकिन चेक करने में कोई बुराई है नहीं, है ना। मानो आयोनिक बॉन्ड उसने बना लिया। अब आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है कि इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से दे देना, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ले लेना, दे देना कि ले लेना। अब आयोनिक बॉन्ड के अंदर दो ही कंडीशन होती है कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिया या पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हमारा आयोनिक बॉन्ड बन जाए। चलो कार्बन का देखते हैं, मैं मेरे पहले पन्ने पर दोबारा आऊंगा। अब मानो मैंने बोला कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, मान लेते हैं, चलो देखते हैं। ये हमारी कार्बन की स्ट्रक्चर, पहले ऑर्बिट में 2 हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4, ओके देखते हैं। चलो मान लेते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, गए नहीं है इसके पास, दे दिया पहला, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे देगा, चौथा। कार्बन है, मानो एक इलेक्ट्रॉन, मैं मेरी बॉडी की मैं बात करूं, मैं कार्बन का एक कार्बन का एटम, मैंने अपनी बॉडी में से 1 यूनिट ब्लड दे दिया, दूसरी यूनिट भी दे दिया, तीसरी यूनिट भी दे दिया, चौथे यूनिट पे आते आते मैं बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा, मेरे को खुद को खून की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि चौथे यूनिट पे आते आते ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और कार्बन आई थिंक एग्जिस्ट करे ना करे, मैं इसकी नहीं ले सकता, नहीं ले पाऊंगा मैं, तो कार्बन जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। चलो एक चीज समझो, क्या वो ले ले, क्या वो ले ले, देखो इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं दे पाएगा, क्या पता वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है 6। हमको इतना पता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं और एक अट्रैक्शन फोर्स जमाते हैं न्यूक्लियस से, जिसे न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स के नाम से हम जान सकते हैं। सेंटर से फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा मास कहां होता है, सेंटर में होता है। एक चीज देखो, पहले 6 थे, अब मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, एक और आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अब पहले 6 थे, अब 4 हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। क्या सेंटर से वो इतना फोर्स जनरेट कर पाएगा कि वो पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन को, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, नहीं, हाँ कि ना, वो नहीं पकड़ पाएगा।
उसके पास इतना अट्रैक्शन फोर्स जमा ही नहीं हो पाएगा कि वो 10 के इलेक्ट्रॉन को आपस में बांध के रखे, क्योंकि सेंटर से हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता रहता है। नहीं हो पाएगा, कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होना चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कौन, इलेक्ट्रॉन 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 क्या चालू हो जाएंगे, फ्रीली मूव होना चालू हो जाएंगे। फ्रीली मूव होना चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता ना इलेक्ट्रॉन ले सकता, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड तो वो नहीं बनाएगा। अब पता लग गया आंसर कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चा लोग, कौन सा बनाएगा, वैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कौन सा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, जस्ट अ वेट, आई थिंक कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो वैलेंट बॉन्ड बनाए, हमको पता लग, मतलब कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, वो शेयर करेगा, क्या करेगा, वो शेयर करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कोई एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन का, कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें कार्बन आ रहा है, कोई, अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता है, CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, 2 बार ऑक्सीजन, चलो चेक करते, कार्बन कार्बन लास्ट ऑर्बिट की बात करेंगे डायरेक्ट, ऑक्सीजन लास्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, कितने 6, ऑक्सीजन लास्ट ऑर्बिट की बात करेंगे डायरेक्ट, 1 2 4, कितने की कमी, 2 की, कितने की कमी, 2 की, कितने की कमी, 4 की, लो बना लिया भाई बॉन्डिंग, लो बना लिया भाई बॉन्डिंग, टोटल चेक करो, 6 2 8 हो गए, 4 5 6 7 8 हो गए, 6 2 8 हो गए, बताओ आया कि नहीं, आई थिंक आ गया, आ गया कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड रंग की फॉर्म में बनेगा, और कार्बन जो है वो हमेशा याद रखना वो कौन सा बॉन्ड बनाए, क्योंकि कार्बन हमारे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सब में मिलेगा, आपको सबके अर्थ के अंदर मिलेगा, पेट के अंदर मिलेगा, हवा में मिलेगा, जमीन में मिलेगा, सब में मिलेगा, सबके अंदर कार्बन 101% मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म से किसी ना किसी की अटैचमेंट में मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज कार्बन से मिलकर बनी, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कार्बन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि वो कार्बन क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, यू नो क्या कहना चाह रहा था मैं, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम थोड़े से कि जो कार्बन है वो कोवलेंट, सर कोवलेंट बॉन्ड तो बना, मतलब आयोनिक बॉन्ड, अब हमारा देखो कार्बन ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, लगभग वो 20-25% हम, ठीक है, ठीक है ना, ओके, चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं तो थोड़ा बेटा वीडियो को लाइक वाइक कर देना, है ना। ये मेरा पहला वीडियो है ना, मेरा कार्बन कंपाउंड्स का पहला वीडियो है, यूट्यूब के अंदर भी मेरा पहला वीडियो है जो मैं इसे अपलोड, तो थोड़ा सा सपोर्ट बना के चलना, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे को जानते हैं तो थोड़ा सा शेयर कर देना, बाकी आप शेयर जब करना और लाइक जब करना अगर बेटा आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो ही शेयर करना, वरना मैं शेयर की नहीं बोल, आपको लगेगा कि इस वीडियो से कुछ वैल्यूज प्राप्त हुई हैं, कुछ वैल्यूज हमको मिली हैं, कुछ चीजें समझ में आई हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमको लगा है, चीजें हमको इजी फॉर्म में समझ में आ रही हैं, तो ही आपको इस वीडियो को क्या करना है, बाकी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, आपकी इच्छा है, लगता है तो करना है, नहीं लगता है तो आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हम थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड को ही थोड़ा सा हम और थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करते हैं। देखो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा ना वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का बेटा? 3 टाइप्स का। कोवलेंट बॉन्ड बनता है एक तो सिंगल, एक डबल, एक बनेगा ट्रिपल। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल, डबल, ट्रिपल। नाम बहुत प्यारे आने वाले हैं। देखो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एल्केन, एनी। याद रखो, एनी पर फोकस करना है अभी हमको। एल्केन, ए पहले आ रहा है। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एल्कीन, ईएनई, ईएनई, ईएनई की ईएनई, ईएनई। वेरी गुड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे बच्चा लोग? एल्काइन, वाईएनई, वाईएनई, वाईएनई। वेरी गुड। ए ई वाई। सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ओके, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ओके, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कोई एग्जांपल ही बता दो, ऐसे क्या होगा? अरे एग्जांपल ले लो, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल क्या ले? चलो एक काम करते हैं, हम अपना है ना जो हम रोज पीते हैं ना उसी को ले लेते हैं। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल, हाँ चेक कर लेना। डबल बॉन्ड का एग्जांपल, डबल बॉन्ड के एग्जांपल में हम क्या लें? जो गैस हम पर डे लेते हैं, रोज लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं, गैस टू डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल में क्या लें? N2 ले लें, N2 ले लें। तो कैसे करते हैं मैं तो आपको सिखा देता हूँ इसको। देखो डबल बॉन्ड को हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हमको हाइड्रोजन, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग ऐसे शो करेंगे। सिंगल बॉन्ड को नॉर्मल एक बार होगा, नॉर्मल है ना, शो कर देंगे। डबल बॉन्ड को अगर हम शो करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे 2 बार डंडे खींच लेंगे, और N2 को अगर मैं शो करूंगा तो N, ये हमारा डबल बॉन्ड। तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी तो बहुत अभी समझ लो। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको वैल्यूज लगी, थोड़ा आपको लगा कि हमने कुछ सीखा है, कुछ लगा है आपको, तो प्लीज बच्चों लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है आप लोगों को। तो प्लीज एक वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, है ना, अगर हो सके तो। नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो भेजनी चाहिए तो बिल्कुल शेयर करना। बाकी का हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, और कार्बन को हम इस बार, और हमारी अब वीडियो रोजाना आएगी, पर डे आएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने नॉर्मल मेरी इस तो मतलब नॉर्मल मैं मेरे चैनल पर, ठीक है, नॉर्मल हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी रहेगी, एंड 11th-12th की फिजिक्स को भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे। 11th-12th की फिजिक्स एंड 9th-10th की हम थोड़ी बहुत साइंस को भी अभी फिलहाल के लिए कवर करते हैं। देन आगे आगे हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, देन और अगर बहुत सारी चीजें करेंगे, हमको बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो क्लास अभी के लिए ठीक है, ओके बाय, वीडियो ऑफ।